हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह की 6 बजी है। मैं और सभ्या, देखो, हम दोनों तो नहा कर हो गए हैं रेडी। उसके पापा और ये दोनों गए हैं अब नहाने के लिए। अब जल्दी से फटाफट रेडी हो जाते हैं क्योंकि मंदिर जाना है हम लोगों को। फटाफट मंदिर की तैयारियां मैंने कर ली है। नहाकर बेसिक सा मेकअप करते हैं। भाई शिवरात्रि है, भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे। एक अलग ही एक्साइटमेंट था यार उस दिन। तो पता नहीं क्या रात भर मुझे नींद नहीं आई। पता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतनी सुबह से उठकर दर्शन करने गई हूँ इतने सालों में, पहली बार। पर अंदर से इस बार था मेरे कि मुझे जाना है सुबह जल्दी उठकर। बस फटाफट से उठ गई थी। 5:15 पे सभ्या को उठाया तो वो भी एक बार में उठ गई थी। हम दोनों नहा कर रेडी हुए। इतनी देर में सभ्या भी मेरी हेल्प करी थी बिस्तर वगैरह सही करने में। मैं नहाकर मैंने जल्दी से पूजन पाठ की तैयारी की। दूसरी तरफ चाय बने रख दी थी। इस डब्बी में पंचामृत बनाकर ले गए थे और एक और बॉटल थी उसमें हम लोग दूध ले गए थे और पानी की बॉटल हम ये ले गए थे। और मैं रेडी हुई। सभ्या को भी मैंने सूट वेयर करवा दिया था। कानों को भी मैंने वुलन पहनाया था क्योंकि ठंड थी। सभ्या को भी स्वेटर पहनाया था, मैंने भी पहना था क्योंकि ठंड थी बाहर। और जिधर हमें जाना था उधर नदी का एरिया था, बाइक से जाना था। और 6:20 के लगभग हम लोग फ्री हो गए थे, रेडी हो गए थे मतलब। और फिर हम लोग नीचे गए और जल्दी से इन्होंने गाड़ी वगैरह निकाली। और देखिए सूरज भी नहीं आया था और चंद्रमा नहीं गया था, उसके पहले ही हम लोग निकल गए थे। सोचा ही था कि 6:30 के पहले निकल जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना भीड़ बढ़ती जाती है। बस इन्होंने फटाफट से गाड़ी निकाली और कोई भी नहीं था, मतलब पूरा सुनसान पड़ा हुआ था इधर का एरिया। और जैसे ही हम लोग उधर गुप्तेश्वर के एरिया में पहुंचे ना, वहाँ ज़रूर बहुत रौनक थी, बहुत भीड़ भी थी। और इतनी पब्लिक तो हमें वापस आते हुए मिली ना, हमसे भी पहले बहुत सारे लोग आकर गए। और जो इतने भी शंकर मंदिर थे वहाँ की भी लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी लग रही थी। 6:30 पर हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। लाइन तब भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने सोचा कि पहले जो अंदर 12 ही ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर पहले जल अभिषेक कर लेते हैं। तो हमने एक लोटे में जल और दूध मिक्स कर दिया था क्योंकि सब लोगों का अपना अपना अभिषेक चल रहा था, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। बस अपना अपना अभिषेक किया और बस यहाँ पर थोड़ा सा बाहर से दर्शन किया। फिर पूरा अंदर अभिषेक करने के बाद हम लोग लग गए थे लाइन में। तो लाइन तो बढ़ती ही जा रही थी, जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग बढ़ते जाते हैं। इधर की लाइन ज़्यादा लंबी थी जेंट्सों की लाइन के कंपैरिजन में। और करीब 1 घंटे नहीं, हाँ 1 घंटे में हमारा नंबर आया होगा। हम लोग को काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा, 1 घंटा लग गया था हमें बाहर निकलते करते। और मेरी इच्छा थी कि हम लोग साथ में जल चढ़ाएं गुप्तेश्वर में, पर मुझसे पहले ही पहुंच गए थे अंदर। पर पहचान के पंडित जी मिल गए थे तो वहाँ साइड में खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बस हमने यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो मस्त यहाँ पे मेला लगना स्टार्ट हो गया था, दुकानें लगने लगी थी। और यहीं पास में 2 महादेव और हैं नदी के किनारे। तो बस यहाँ पर गए जल्दी से, यहाँ पर भी जल वगैरह चढ़ाया और लोगों का अभिषेक होने वाला था तो बस किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, जल चढ़ाया। एक और पास ही मंदिर था, यहाँ पर भी जल वगैरह चढ़ाए, यहाँ पर भी सब लोग अभिषेक कर रहे थे। पर ये जो मंदिर था ना, यहाँ पर हम लोगों को आराम से जगह मिल गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर अभिषेक किया जैसे करते हैं, दूध दही पंचामृत से सब कुछ चढ़ाकर। सोचा ही था कि किसी एक मंदिर में तो अच्छे से अभिषेक करने को मिल जाए, नहीं तो घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर कर लेते जब भी मौका मिलता, खाली मिलता। तो बस यहाँ पर प्रॉपर पूजन पाठ किया, सब कुछ किया। और एक मतलब कपल था, वो अभिषेक करके खड़ा ही हुआ था, उन्हें आरती करना था तो वो हम लोग अभिषेक कर रहे थे तो वो थोड़ा सा रुक गए। बस हम लोगों ने यहाँ पर कंदमूल का भी भोग लगाया, चारों ने मिलकर यहाँ पर अच्छे से अभिषेक किया। और यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे जहाँ पर हम लोग अधिकतर जाते हैं, कान्हा के स्कूल के पास में जो मंदिर है। जब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता और हम नहीं जा पाते कहीं और तो ये मंदिर बिल्कुल पास ही पड़ता है, कान्हा के स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। बस यहाँ गए, यहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छे से अभिषेक किया क्योंकि यहाँ पर भी कोई नहीं था तो यहाँ पर भी प्रॉपर अभिषेक कर लिया था। और इस मंदिर में भी मैं काफ़ी बार गई हूँ और मैंने आप लोगों को दिखाया है जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। यहाँ के शिवलिंग ना मुझे बहुत अच्छे लगते, काफ़ी बड़े हैं। बट यहाँ पर रश था तो बस यहाँ पर वैसे ही लोटे में जल और दूध को मिक्स किया और बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर यहाँ पर अभिषेक किया। बस बच्चों को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस है खेलने की। और अब तो और अच्छा हो गया, सीट्स वगैरह भी लग गई है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर गए, कम से कम 25 शिवलिंग का हमने जल अभिषेक किया। और बस फल वगैरह लेकर हम लोग आने लगे थे घर, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा रहता है ना, फ्रूट्स वगैरह रहते तो उनको थोड़ा सा हो जाता है। और हम घर के पास वाले मंदिर पहुँचे तो मम्मी वहीं पर पूजा कर रहे थे तो बस उन्होंने हमें थाली दे दी। तो और प्रॉपर पूजा हमारी यहाँ पर हो गई थी सप्तधन वगैरह चढ़ाकर और हम लोग फिर घर आ गए थे। 9:05 हो गए। बस बच्चों के लिए फरहाली पराठा बना दिया
जस्ट अभी आए हैं, हमारी चाय बनाई है हम लोगों ने, ये और फिर बस चाय पिए और बैठे हैं। आलू का कुकर मैंने लगा दिया है, बच्चों के लिए जल्दी से फलहारी पराठा बना दिया था क्योंकि लोग सुबह जल्दी उठ गए थे तो इनको भूख लगेगी, फलहार वगैरह बनने में तो समय लगेगा। मैंने अपनी साड़ी, अब पता नहीं मुझे कहाँ से किसी ने शायद दी थी ये साड़ी, मुझे नहीं पता, अच्छी लगती है मुझे ये साड़ी, इसमें भी पहनने पे इसमें कलर थोड़ा चेंज लग रहा है इसलिए ये सब है। काना इधर आओ, आपके कपड़े दिखाओ। काना को भी अब मैंने कुर्ता पजामा पहना दिया, सुबह तो मुझको स्वेटर वूलन पहना के ले गए थे। काना आपका कुर्ता पजामा दिखा दो यार, आने वाले इधर दिखाओ। उनको तो बस खेलने से मतलब होता है। साबूदाने ना आज थोड़े से ज़्यादा गल गए थे तो उसको बस मैंने जल्दी से कॉटन के दुपट्टे पर ऐसे फैला दिया, जिससे क्या होता है वो उसका पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर किचन में आई जल्दी से और मैंने खिचड़ी बनाने के लिए तैयारी की। तो उसके पहले जो मैंने ऑयल रखा था ना उसी के अंदर मैंने हरी मिर्च को फ्राई कर लिया था। हमारे यहाँ पर फलहार में सबको हरी मिर्च चाहिए होती है, तो बस उसको फ्राई किया। और सभ्या ने आलू मुझे छील कर दे दिए थे। फिर उसका उसको थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि फिर बाद में शिव बारात निकलनी थी। तो बस जल्दी से सिंपल वे में खिचड़ी बनाती हूँ। तेल के अंदर हरी मिर्च और जीरा डालकर पहले सबसे पहले साबूदाना डालती हूँ, फिर ऊपर मूंगफली दाने, फिर धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च हमारे यहाँ चाहिए होती है सबको इसलिए, नहीं तो लाल मिर्च मैं अवॉइड करती हूँ डालना। थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और चीनी डालकर, और ऊपर से जो बॉईल किए हुए आलू होते हैं ना बस उसे डाल देती हूँ। अगर आलू बॉईल नहीं करती हूँ तो सबसे पहले आलू को रखती हूँ नीचे कुक होने के लिए, नहीं तो फिर आलू सबसे ऊपर से डालकर उसे ढक कर मैं कुक होने के लिए मैंने रख दिया था। जल्दी से मैंने चिप्स को फ्राई कर लिया था। शक्करकंदी का कुकर हो गया था तो वो भी जल्दी से, उसका भी मैंने हलवा बना लिया था, पहली बार ही बनाया था पर अच्छा बना था। ये मैंने बच्चों की खिचड़ी फ्राई की थी, इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज़ भी नहीं किया था और ना लाल मिर्च का, काली मिर्च से फ्राई की थी। ये मही मैंने बघार लिया था और ये थोड़ा सा मार्केट का दही था, पापा को मार्केट का दही खाना था। इतने में शिव बारात निकलने लगी तो बच्चे पहुंच गए थे नीचे शिव बारात देखने के लिए, और इतनी देर में मेरा फलहार भी रेडी हो रहा था तो मैं ऊपर से ही देख रही थी। ये क्लिप्स मैंने इनसे बोला था लेने के लिए, तो बस इन्होंने क्लिप्स वगैरह ली। बढ़िया अच्छी, इस बार बहुत अच्छी शिव बारात निकली थी। मुझे लग रहा था कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए, बट मेरा फलहार बन रहा था क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, टाइम हो गया था, पापा को भी भूख लग रही थी। 12:15 तक मैंने फलहार रेडी किया, फटाफट से लगाया भगवान जी को भोग, फिर नीचे फ़ोन लगाया पापा को कि आप लोग आ जाओ खाना खाने के लिए, मतलब फलहार करने के लिए, फलहार रेडी है। तो जो भोग की थाली थी ना वो मैंने सभ्या को दे दी थी और फिर जल्दी से मैंने पापा की थाली लगाई क्योंकि पापा तो तीखी वाली खिचड़ी खाते हैं। तो बस दही और सब चीज़ देकर पापा को थाली दी और काना ने कुछ भी नहीं खाया, काना ने सिर्फ दही और चिप्स खाए थे। और जब 11 वाले दिन मैंने खिचड़ी नहीं बनाई थी ना, उसे उस दिन खिचड़ी खाना था, आज उसने खिचड़ी नहीं खाई थी, बट फिर भी उसको हम लोगों ने फास्ट करवाया था। बस पापा इन लोगों का खाना हुआ, फिर ये आ गए थे तो बस मैंने हम लोगों की थाली लगाई। इस बार का फलहार सच में अच्छा बना था, भगवान के लिए बनाओ तो अच्छा ही बनता है। बस हम दोनों ने फलहार किया और मैंने किचन वगैरह अपना क्लीन किया ही था, इतने में ही मम्मी और दादी आ गए थे। मम्मी दादी गए हुए थे, जो एक चाचा है हमारे उनका खेत है और वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है तो उन्होंने शिव बारात निकाली थी इसलिए वहाँ गए थे। उसके बाद तो मेरा इतना हेडेक हो रहा था, मैं सो गई थी। अब मैं मिलूँ डायरेक्ट रात के समय, दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सभ्या मेरी साड़ी पहनकर खेल रही थी। तो कुछ फ़ोटोज़ है मैं जो आपके साथ शेयर करी हूँ, जो शिव बारात में चाचा ने निकाली थी। वो शिव जी हैं, मम्मी दादी और चाची हैं, मंदिर है गाँव वाला। बस ऐसे हमारा शिवरात्रि भी निकल गई रात को, फिर हम लोग कहीं भी दर्शन करने नहीं गए थे। तो चलिए इसी व्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।